प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, कल के वीडियो में हमने संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 10वीं के लिए काव्य खंड के लगभग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का अभ्यास किया था। आशा है आपको समझ भी आया होगा। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम अगले लगभग 50 प्रश्नोत्तरों का विस्तार पूर्वक अभ्यास करेंगे। आशा है आपको आज का यह अभ्यास भी समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, आइए आज के प्रश्नोत्तरों की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, कल के वीडियो में हमने सूरदास के पद, श्री राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और कवि देव के सवैये और कवित्व में से भी कुछ प्रश्नोत्तर किए थे। आज फिर से हम देव के सवैये और कवित्व से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरों का अभ्यास प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज का पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण किंकिनी कहाँ पहने हैं? कटी में, पायनी में, माथे पर, वक्ष स्थल पर। प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण किंकिनी अपनी कटी में अर्थात कमर में पहने हैं। श्री कृष्ण ने किस रंग के कपड़े पहने थे? लाल, पीले, नीले, काले। प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण ने पीले रंग के कपड़े पहने थे। अगला प्रश्न देखिए, श्री कृष्ण ने माथे पर क्या धारण किया हुआ था? साफा, ताज, कलगी, मुकुट। प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण ने माथे पर मुकुट धारण किया हुआ था। श्री कृष्ण ने किरीट कहाँ पहना हुआ है? पायनी में, माथे पर, वक्ष स्थल पर, कटी में। प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण ने किरीट अपने माथे पर पहना हुआ था। जग मंदिर किसे कहा गया है? पृथ्वी को, समुद्र को, मंदिर को, संसार को। जग मंदिर संसार को कहा गया है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, कवि के अनुसार श्री ब्रज दुल्हे कौन है? विष्णु, श्री कृष्ण, ग्वाले, बाबा नंद। प्यारे बच्चों, कवि के अनुसार श्री ब्रज दुल्हे श्री कृष्ण को कहा गया है। जय जग मंदिर दीपक में कौन सा अलंकार है? प्यारे बच्चों, जय जग मंदिर दीपक में रूपक अलंकार है। डार द्रुम गुलाब चटकारी दे कविता में किसका वर्णन किया गया है? डार द्रुम गुलाब चटकारी दे कविता में किसका वर्णन किया गया है? वर्षा ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का, वसंत ऋतु का, शरद ऋतु का। प्यारे बच्चों, इस कविता में वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। वसंत से कौन कौन बातें करते हैं? चिड़िया और कौवा, मोरनी और तोता, कबूतर और गिद्ध, कोयल और बगुला। प्यारे बच्चों, यदि आप कविता का अच्छी प्रकार से अभ्यास करते हैं तो आपको ही अवश्य ही याद होगा कि बसंत से मोरनी और तोता बातें करते हैं। बसंत में झूला कौन झुलाता है? पवन, कोयल, मेघ, भंवरा। प्यारे बच्चों, बसंत में झूला पवन झुलाता है। कवि ने बसंत को किसका पुत्र बताया है? ब्रह्मा का, इंद्रदेव का, कुबेर का, कामदेव का। प्यारे बच्चों, कवि ने बसंत को कामदेव का पुत्र बताया है।
दूसरे कवित्त में किसके सौंदर्य का चित्रण किया गया है? कवि देव जी द्वारा रचित दूसरे कवित्त में किसके सौंदर्य का चित्रण किया गया है? श्री कृष्ण के, राधिका के, सीता के, इंद्र की पत्नी सची के। प्यारे बच्चों, कवि देव जी ने अपने दूसरे कवित्त में राधिका के सौंदर्य का चित्रण किया है। द्वितीय पद्य में किसका चित्रण किया गया है? प्यारे बच्चों, अंधेरी रात का, आधी रात का, पूर्णिमा की रात का, चांदनी रात का। प्यारे बच्चों, द्वितीय अर्थात दूसरे पद्य में पूर्णिमा की रात का सुंदर चित्रण किया गया है। पवन झुलावे के की कीर बतरावे, यहाँ कीर का अर्थ है कीकर, तोता, खीर, मोर। प्यारे बच्चों, यहाँ कीर का अर्थ है तोता। मदन शब्द का अर्थ है नशा, कामदेव, अभिमान, शराब। प्यारे बच्चों, यहाँ मदन शब्द का अर्थ है कामदेव। अब निराला जी की कविताओं से संबंधित प्रश्न उत्तर देखिए। निराला जी के जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या था? गरीब होना, बीमार होना, समाज द्वारा ठुकराया जाना, पत्नी तथा बेटा बेटी की मृत्यु। प्यारे बच्चों, निराला जी के जीवन में सबसे बड़ा दुख पत्नी तथा बेटा बेटी की मृत्यु होना था। उत्साह किस प्रकार का गीत है? प्रेम, विरह, आह्वान, उत्साह। प्यारे बच्चों, उत्साह एक आह्वान गीत है। उत्साह नामक कविता में बादलों में क्या छिपा हुआ है? गर्जन, वज्र, जल, कालापन। प्यारे बच्चों, उत्साह नामक कविता में वज्र छिपा हुआ है। कवि ने बादल को किसके प्रतीक के रूप में यह चित्रित किया है? संदेश वाहक, सैनिक, क्रांतिकारी पुरुष, स्वार्थी व्यक्ति। प्यारे बच्चों, कवि ने बादल को क्रांतिकारी पुरुष के प्रतीक के रूप में यहाँ चित्रित किया है। अगला प्रश्न देखिए। वज्र किसके हृदय में छिपा रहता है? बादल, पवन, सूर्य, आकाश। प्यारे बच्चों, वज्र बादल के हृदय में छिपा रहता है। उत्साह कविता में बादल से किसको शीतल करने की बात कही गई है? विकलजन, तप्त धरा, विद्युत, जीवन। प्यारे बच्चों, उत्साह कविता में बादल से विकल जन को शीतल करने की बात कही गई है। अट नहीं रही है कविता के कवि का क्या नाम है? जय शंकर प्रसाद, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्यारे बच्चों, अट नहीं रही है कविता के कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। अट नहीं रही है कविता में कवि ने किस मास की मादकता का वर्णन किया है? फागुन मास की, कार्तिक मास की, सावन मास की, आषाढ़ मास की। प्यारे बच्चों, अट नहीं रही है कविता में कवि ने फागुन मास की मादकता का सुंदर वर्णन किया है। किसकी आभा अट नहीं रही है? धूप की, फागुन की, बसंत की, हवा की। प्यारे बच्चों, फागुन मास की आभा अट नहीं रही है। अट शब्द से तात्पर्य है नष्ट, अटकना, प्रविष्ट और अटना। प्यारे बच्चों, अट शब्द से तात्पर्य है प्रविष्ट होना। अट नहीं रही है नामक कविता में हटाने पर भी क्या नहीं हट रही है? आभा, रोशनी, जाला, आंख। प्यारे बच्चों, अट नहीं रही है नामक कविता में हटाने पर भी आंख नहीं हट रही है। फागुन मास में कौन सी ऋतु होती है? वर्षा, बसंत, ग्रीष्म, सर्दी।
प्यारे बच्चों, जब फागुन मास आता है तो उस समय बसंत ऋतु होती है। उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है? बादल का, पवन का, सूर्य का, वर्षा का। प्यारे बच्चों, उत्साह कविता में कवि ने बादल का आह्वान किया है। उत्साह कविता में किस दिशा से अनंत के घन आने की बात की गई है? पश्चिम, अज्ञात, पूर्व, ज्ञात। प्यारे बच्चों, उत्साह कविता में अज्ञात दिशा से अनंत के घन आने की बात कही गई है। कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान बताया है? बालकों की, कवि की, सैनिक की, व्यापारी की। प्यारे बच्चों, कवि ने बादलों को बालकों की कल्पना के समान बताया है। विश्व के निदाघ के सकल जन, यहाँ सकल का अर्थ है सुंदर, सब, अच्छे, दुष्ट। विश्व के निदाघ के सकल जन, यहाँ सकल का अर्थ है सब। विश्व के जन क्यों व्याकुल एवं परेशान थे? भूख के कारण, बीमारी के कारण, प्रियजनों से दूर जाने के कारण, भयंकर गर्मी के कारण। प्यारे बच्चों, विश्व के जन भयंकर गर्मी के कारण व्याकुल एवं परेशान थे। कवि ने बादलों के हृदय में कैसी छवि बताई है? सुनहरी, काली, सफेद, विद्युत। कवि ने बादलों के हृदय में विद्युत छवि बताई है। पत्तों से लदी डाल पर कौन कौन से रंगों की छटा बिखरी हुई है? हरी पीली, लाल पीली, हरी लाल, पीली भूरी। प्यारे बच्चों, पत्तों से लदी डाल पर हरी लाल रंगों की छटा बिखरी हुई है। कवि के अनुसार घर घर में क्या भर जाता है? धुआं, जल, फागुन मास की शोभा, वर्षा का पानी। प्यारे बच्चों, कवि के अनुसार घर घर में फागुन मास की शोभा भर जाती है। अट नहीं रही है नामक कविता में पाठ पाठ पर क्या बिखरी है? उज्ज्वलता, शोभाश्री, सुगंध, हरितिमा। अट नहीं रही है नामक कविता में पाठ पाठ पर शोभाश्री बिखरी है। मंद गंध पुष्पमाल का धारक किसे कहा गया है? चैत्र, वैशाख, जेठ, फागुन। प्यारे बच्चों, मंद गंध पुष्पमाल का धारक फागुन मास को कहा गया है। कविवर ऋतुराज ने अपनी कविताओं में किस वर्ग के जीवन का अधिक वर्णन किया है? आपके पाठ्यक्रम में कवि ऋतुराज की कन्यादान कविता है और यहीं से ये प्रश्न प्रारंभ हो रहे हैं। शोषित वर्ग, अमीर वर्ग, अध्यापक वर्ग, उच्च वर्ग। प्यारे बच्चों, कविवर ऋतुराज ने अपनी कविताओं में शोषित वर्ग के जीवन का अधिक वर्णन किया है। आगे देखिए, कन्यादान कविता में प्रामाणिक किसे कहा गया है? सुख को, दुख को, आनंद को, समृद्धि को। कन्यादान कविता में दुख को प्रामाणिक कहा गया है। माँ की अंतिम पूंजी किसे कहा गया है? बेटी को, सास को, बेटे को, बहन को। प्यारे बच्चों, माँ की अंतिम पूंजी बेटी को कहा गया है। माँ ने अपनी बेटी को किस रूप में देखा? विदुषी, महिषी, उपदेशिका, पाठिका। प्यारे बच्चों, कन्यादान कविता में माँ ने अपनी बेटी को पाठिका के रूप में देखा है। माँ ने किसे देखकर न रिझने का आदेश दिया है? वस्त्रों को, धन को, चेहरे को, गहनों को। प्यारे बच्चों, माँ ने अपनी बेटी को अपना चेहरा देखकर न रिझने का आदेश दिया है। आग का प्रयोग किस कार्य के लिए बताया गया है? रोटियां सेकने के लिए, स्वयं जलने के लिए, दूसरों को जलाने के लिए। इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, कन्यादान कविता में माँ ने आग का प्रयोग रोटियां सेकने के लिए बताया है। भारतीय समाज में लड़की का दान का अर्थ है लड़की का दान, लड़की की शिक्षा, लड़की का जन्म,
लड़की का विवाह। प्यारे बच्चों, भारतीय समाज में लड़की का दान का अर्थ है लड़की का विवाह। बेटी का स्वभाव था चतुर, कठोर, भोला भाला, प्रवीण। बेटी का स्वभाव भोला भाला था। कन्यादान कविता के कवि का क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, ऋतुराज। कन्यादान कविता के कवि का नाम ऋतुराज है। कन्यादान कविता में कवि ने किसको धुंधले प्रकाश की पाठिका कहा है? पत्नी को, माँ को, बेटी को, बहन को। प्यारे बच्चों, कन्यादान कविता में कवि ने बेटी को धुंधले प्रकाश की पाठिका कहा है। आग रोटियां सेकने के लिए हैं। वाक्य का प्रतिकार्थ है आग सही जलना, रोटी न जलाना, रोटी कच्ची न रखना, यथा उचित प्रयोग। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, वाक्य का प्रतिकार्थ है यथा उचित प्रयोग। प्यारे बच्चों, यह थे संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित काव्य खंड के लगभग 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ आएंगे। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं, आप आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि आपके जैसे अन्य विद्यार्थी भी इसका फ़ायदा उठा सकें। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।